आईपी एड्रेस, ये टर्म पक्का आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। शायद किसी न्यूज़पेपर में सुनी हो या फिर किसी मूवी में या XYZ और भी कई जगह। बट वेट, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आईपी एड्रेस होता क्या है? सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। स्वागत है आपका नॉलेज शॉर्ट में। मेरा नाम है तुषार यादव। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी कई अच्छे लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस होता है हर उस डिवाइस के लिए जो इंटरनेट यूज करता है। इन सिंपल, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ऐसे ही आईपी एड्रेस आपके डिवाइस का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर कोई टेररिस्ट दिल्ली में बैठकर लाहौर फोन मिलाता है तो उसके डिवाइस की लोकेशन पता लगाने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उस टेररिस्ट को उसके आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकती है। और ऐसा होता भी है, आपने कई मूवीज में देखा भी होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? सो गाइज, ये देखो, आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ये एक किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस है। शुरुआत में जो आईपी एड्रेसेस आए थे या जो आज भी इन मेजॉरिटी ऑफ हैं वो IPv4 के हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो अभी स्क्रीन पर आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है ये IPv4 का ही एक एग्जांपल है। IPv4 की लेंथ 34 बाइट्स होती है और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और इन 4 ऑक्टेट्स को हम डेसिमल या फिर डॉट से डिफरेंशिएट करते हैं। हर ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 तक होती है और इन सभी वैल्यू को लेकर हम 4 बिलियन कुछ आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। बट हुआ ये कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में इंटरनेट यूजर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस के लिए ही इस सिस्टम को बना दिया। और जब ये नंबर्स बढ़ने लगे और इन यूजर्स की वैल्यू 4 बिलियन को क्रॉस कर गई, तब IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, उसने आईपी एड्रेस का नया वर्जन निकाला जिसे हम IPv6 भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आपकी स्क्रीन पर जो ये वैल्यूज दिख रही हैं ये IPv6 का ही एक एग्जांपल है। जैसा कि आप देख सकते हो कि IPv6 में 8 ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट की रेंज 0 से 65,536 होती है और इन सभी कॉम्बिनेशन से हम इन टोटल 340 ट्रिलियन कुछ आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। अब आप सोचोगे कि सारी प्रॉब्लम्स ही सोल्व हो गई, अब चाहे जितने लैपटॉप्स लो, टैबलेट्स लो, मोबाइल फोन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्त, आप गलत हो। आज भी 90% डिवाइसेस IPv4 एड्रेसेस को यूज करते हैं। यहाँ तक कि आपके हाथ में जो फोन है उसका आईपी एड्रेस भी IPv4 है। यकीन नहीं होता तो गूगल पर जाकर व्हाट इज माई आईपी एड्रेस सर्च कर दो, आपके सामने आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? मतलब हमारे पास IPv6 है बट फिर भी हम IPv4 को यूज कर रहे हैं। देखो गाइस, आज के टाइम में जितने भी डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं उन सब में IPv6 भी आता है और IPv4 भी आता है। और ये देखने के लिए आप अपने फोन के सेटिंग में जाकर आईपी एड्रेस सर्च कर सकते हैं, तो आपको आपके डिवाइस के दोनों आईपी एड्रेसेस दिख जाएंगे, IPv4 भी और IPv6 भी। बट यहाँ फिर एक क्वेश्चन उठा कि हम ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस वर्जन को ही क्यों यूज कर रहे हैं? देखो गाइस, हम ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस वर्जन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभी भी जो हमारे ISP हैं, राउटर्स हैं, मॉडेम्स हैं और जो वेबसाइट के होस्ट हाउसेज हैं, उन सबके आईपी एड्रेसेस का IPv6 से कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। बिकॉज ये एक बहुत ही टफ काम है कि अपना पूरा सिस्टम बदल कर और फिर दोबारा रन करना। अब आप यहाँ सोचोगे कि यार 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस थे, वो सब तो खत्म हो गए, तो अब जो हम नए डिवाइसेस लेंगे उनका आईपी एड्रेस कैसे जनरेट होगा? तो दोस्तों, उसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इस टेक्निक में दोस्तों होता ये है कि जो भी आपका राउटर है या मॉडेम है वो आपके डिवाइसेस को एक लोकल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। मान लो आपने अपने डिवाइस से किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजी, तो वो रिक्वेस्ट आपका लोकल आईपी एड्रेस राउटर तक पहुंचाएगा और फिर राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस वो रिक्वेस्ट वेबसाइट तक पहुंचाएगा और जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस आपके राउटर या मॉडेम को परमिशन भेज देगा और फिर आपका राउटर जिस लोकल आईडी से रिक्वेस्ट आई थी उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स गाइस, इस टेक्निक में एक आईपी एड्रेस के पीछे हम बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को छुपा लेते हैं और ऐसे ही आज के टाइम में सभी आईपी एड्रेसेस काम करते हैं और फिलहाल हम उन 4 बिलियन में ही आज तक काम चला रहे हैं। एंड गाइस, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब आप लोग किसी VPN ऐप या फिर प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हो तो बेसिकली वो ऐप और सर्वर आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है
और एक डुप्लीकेट आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप अपनी लोकेशन को हाइड कर सकते हैं या फिर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक फुल एक्सप्लेनेशन आईपी एड्रेस का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करना है तो सिंपली गूगल पर जाकर व्हाट इज माई आईपी सर्च कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।